कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और टॉपिक को लेकर और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। खाना खाने के बाद कैसे हमारा भोजन हमारे शरीर में पचता है और कैसे हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लीजिए पाचन तंत्र का जो मैंने डायग्राम सेट किया हुआ है। सबसे ऊपर हमारे मुंह में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, मुंह में क्या होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 टाइप की होती हैं। उसके बाद एक नली होती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली से हमारा भोजन जाता है स्टमक में यानी कि आमाशय में। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको जामुनी से कलर का। उसके बाद होती है लीवर, लीवर से जूस निकलता है, ठीक है, जिसे पित्त बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर, इसे बोलते हैं पित्ताशय। इसमें लीवर से निकला हुआ पित्त जाकर जमा होता है। ठीक है, अगला ये येलो कलर का आपको दिख रहा है पैनक्रियाज, इसे बोलते हैं ये अग्नाशय। इसमें भी एक जूस निकलता है जिसे अग्नाशयी जूस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद येलो कलर की गोल्डन सी कलर की आपको दिख रही होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि छोटी आंत। नाम ही अकेला इसका छोटा है, बाकी ये छोटी नहीं है, ये बड़ी आंत ही है, पर नाम इसका है छोटी आंत। ठीक है, और फिर छोटी आंत के बाहर आपको दिख रही होगी चौकोर, ये है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कोने में एक छोटी सी अपेंडिक्स लिखा है ना, ये अब मनुष्यों में नहीं पाई जाती। ठीक है, जानवरों में पाई जाती क्योंकि ये सेल्यूलोज का पाचन करती है और हम सेल्यूलोज नहीं पचा पाते तो ये नहीं पाई जाती। अगर किसी का दाहिनी ओर पेट दर्द करता है तो हो सकता है कुछ चांस हो कि उसका अपेंडिक्स बड़ा हो रहा हो, जो कि ऑपरेशन के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है रेक्टम और फिर एनस। ठीक है दोस्तों, अब हमने डायग्राम समझ लिया है पूरा। सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड रेक्टम और लास्ट एनस। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है पाचन तंत्र। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जो भी हम खाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, हम खाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम खाते हैं, इनको छोटे सरल पदार्थों यानी ग्लूकोज के रूप में चेंज करता है। उस पूरे समूह को जो जो काम जो हमारे अंग ये सब काम करते हैं उन सबको मिला के बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, यानी कि इसके 2 भाग होते हैं, एक आहार नाल और नंबर 2 जुड़ी हुई पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल जिसमें भोजन जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, आहार नाल यानी कि खाना जाने वाली नली या रास्ता, और जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियाँ यानी वे ग्रंथियाँ जिनसे भोजन पचता है या जो मदद करती हैं भोजन को पचाने में। नंबर 1 पे है आहार नाल। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख गुहा आती है यानी कि बक्कल कैविटी यानी हमारा मुंह, ग्रास नली, ठीक है, अभी ऊपर समझाई थी, ईसोफेगस जिसे बोलते हैं, आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। फिर ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, यह ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाले एंजाइम, जो मैंने अभी बताया कि एंजाइम निकालती है जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लार यानी कि जो हमारे मुंह में जो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उन्हें निकालने वाली ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से यानी मुँह से, यानी हम जैसे ही खाना चबाना स्टार्ट करते हैं पाचन स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ जाके पूरी होती है, छोटी आंत में, मुख गुहा। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होकर, मुख गुहा खाली जगह है, ठीक है, तभी तो हम उसमें भोजन डालते हैं, और फिर 32 दांतों की मदद से और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो सलाइवा निकलता है उसकी मदद से चबाते हैं और भोजन को चिपचिपा बनाते हैं जिससे कि वो आगे एसोफेगस यानी ग्रास नली में उतर सके। ठीक है, तो अगला पार्ट होता है ग्रास नली। यह मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। एक नली के समान संरचना होती है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें सिर्फ हमारे द्वारा जो भोजन चबाया जाता है वो इस नली के थ्रू कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। ठीक है, अगला पार्ट है आमाशय। आमाशय एक थैली नुमा यानी कि ये समझ लो आप एक पैकेट टाइप का है जिसमें हमारा चबाया हुआ भोजन पूरे जाके जमा हो जाता है, जो भोजन को क्या करती है, एकत्रित करती है। ठीक है, इसमें कम से कम 4 घंटे के लिए भोजन रहता है और इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक फर्स्ट पार्ट होता है आमाशय का जिसमें HCl अम्ल निकलता है। HCl अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन में आया हुआ
कुछ भी कीटाणु या ऐसी चीज़ जो मुख में सलाइवा से बच गया है उसे पचाने का काम करती है। ठीक है, छोटी आंत के बाद अब आई छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, तो पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। इसके बाद छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पकवास है जिसे इंग्लिश में डेडूनम बोलते हैं, सेकंड है जेजूनम, थर्ड है इलियम, फिर उसके बाद यकृत। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। राइट साइड पे पाया जाता है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलो के समथिंग होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण कर लेती है। यानी कि इसका मतलब कि अगर हमें चोट लग जाए यकृत पे, ठीक है, तो वो अपने आप रिकन्स्ट्रक्ट कर लेती है खुद को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी पे चोट मारते रहें, मतलब कभी लग जाए तो छोटी मोटी चोटों को वो खुद से ठीक कर लेती है। अगला चैप्टर है पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यकृत के नीचे जो छोटा सा ग्रीनिश कलर का पार्ट दिखाया था मैंने, वो होता है पित्ताशय। ठीक है, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसमें से निकलने वाले जूस को बोलते हैं गॉल, और हिंदी में बोलते हैं उसे पित्तरस। ठीक है, सॉरी, इसमें पित्तरस का निर्माण नहीं होता, इसमें पित्तरस आके एकत्रित होता है। पित्त में जब स्टोन का निर्माण होता है, जब पित्त में स्टोन जिसे पथरी बोलते हैं हो जाती है, तो पथरी को ठीक नहीं होती वो, तो पित्ताशय को काट दिया जाता है पथरी का इलाज करने के लिए। अगला पार्ट है पकवाशय यानी कि गृहिणी। यह छोटी आंत का पहला भाग है। आमाशय के बाद भोजन यहीं पर आता है। फिर है जेजूनम। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, बस इसमें थोड़ा सा पचे हुए भोजन को फैलने का मौका मिल जाता है, तो जगह देता है इसे भोजन को फैलने के लिए। अगला भाग है इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों हो जाते हैं। अब जाएगा भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन का क्या होगा? उसमें जो भी पानी है उसे सोख लिया जाएगा। उसमें सिर्फ थोड़ा ही पानी बचने दिया जाएगा, जिससे कि वो मल त्याग द्वारा बाहर निकाल दिया जाए शरीर से। ठीक है, अब पूरी पाचन की और बड़ी आंत में क्या बनता है? बड़ी आंत में विटामिन बी बनता है। ठीक है, बी का निर्माण होता है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और नंबर 5 मल परित्याग। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को निगला हमने, जैसे ही हमने मुंह में भोजन डाला और अंदर गया तो वो कौन सी क्रिया हो गई? अंतःग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण। सेकंड है पाचन। भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। थर्ड है अवशोषण। पचे भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जो रहती हैं जब वो सोख लेती हैं तो उसे अवशोषण कहते हैं। अगला पार्ट है स्वांगीकरण। पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती? स्वांगीकरण। हमारा मेन मोटो क्या होता है भोजन खाने का? कि हमें एनर्जी मिले ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, अगला पार्ट है 5th नंबर पे मल परित्याग। पाचन के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ अपना पाचन तंत्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन कि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों।